हे गाइस, जतिन राजपूत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो भाई आप देख रहे होंगे कि मैं ये इतनी रात को मतलब नहा धो के और रेडी होके क्यों खड़ा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ भाई अपने गांव। तो आपको दिखाते हैं। तो अपनी कैब आने वाली है 2 मिनट में, बस कैब में बैठेंगे और फिर चलेंगे भाई यहाँ से निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ। और ये अपना बैग है, ये दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा उसकी वजह से। तो भाई बस अपनी कैब आ गई है, देखो भाई यहाँ से अपनी कैब आ गई है। चलिए इसमें बैठते हैं और फिर आपसे मिलते हैं आगे। मैं अपने स्टेशन आ गया हूँ, ये अपनी ट्रेन है, देख रहे हो, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहली बार बैठ रहा हूँ वैसे मैं इसमें। चलो फिर अपनी देखते हैं भाई अपनी जर्नी कैसी जाती है, अपनी जर्नी कैसी जाती है, और देखते हैं भाई अपनी जर्नी में क्या क्या होता है। अपनी अभी तो पूरी खाली पड़ी है। मेरे को इस वाली सीट पर बैठना पसंद नहीं है क्योंकि उल्टी है। भाई मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में मेरा स्टेशन आ जाएगा। तो मुझे है ना यहाँ पे आते ही एक चीज़ महसूस हुई, जो हवा है ना यहाँ की, कसम से मतलब फ्रेश एयर। जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा खुला था ना, अभी मैं पीछे गया था, ट्रेन का दरवाज़ा खुला ना, जो फ्रेश एयर महसूस हुई ना, माँ कसम मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे गैस के चेम्बर से बाहर आ गया। मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ये कुछ नज़ारे हैं अपने मध्य प्रदेश के। अभी सर्दी का मौसम है तो गेहूं और सरसों की खेती हो रही है, और कई लोगों ने मटर भी लगा रखे हैं तो उनकी खेती हो रही है, तो उसकी वजह से ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है। और आप गर्मी के टाइम पे आएंगे तो ये सब जब इनकी कटाई हो जाती है, मतलब कट जाता है, तो थोड़ी ग्रीनरी कम हो जाती है। अभी तो बहुत खूबसूरत लगेगा आपको देखने में। तो चलिए फिर चलते हैं भाई, आपसे जब उतरने के बाद मिलते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अपने गाँव और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होगा, अपने घर ही जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे। काफ़ी दिन हो गए, 1-1.5 साल हो गया यार घर वालों से मिले हुए। तो चलिए भाई घर पे चलते हैं, घर वालों से मिलते हैं। काफ़ी दिन हो गए, 1-1.5 साल हो गए यार मिले हुए। उनसे चल के बात करते हैं और आपको ही मिलवाते हैं। ऐसी कुछ हमारी ट्रेन थी। मैं आ चुका हूँ अपने स्टेशन पे, और ये अब खड़ी है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, निजामुद्दीन टू खजुराहो एक्सप्रेस। और ये हमारा रेलवे स्टेशन महाराजा छत्रसाल छतरपुर। चलो भाई फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर कुछ खाते पीते। मेरे को लंच की उम्मीद थी लेकिन यहाँ से लंच नहीं मिला। बोला कि वो जो खजुराहो तक जाते हैं वहाँ से उनके लिए लंच की सुविधा होती है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखो भाई, आपने कल देखा हम घर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम जस्ट जॉगिंग पे निकले थे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरा दोस्त है इंद्रपाल, अरे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब जानते क्या कि गांव के तो जानेंगे ना। और क्या बोलते हैं, बहुत दिनों बाद मिला हूँ मैं इनसे, तो इनसे वार्तालाप करते हैं और आपको गांव भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए फिर आगे। और ये दातुन है, वही देसी दातुन, तो पता नहीं कौन सी लकड़ी की है लेकिन है बढ़िया। हाँ ये देखो भाई, ये गाँव की सड़क है, बढ़िया एक नंबर। चलो फिर आपसे आगे मिलते हैं भाई। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, बाकी सब बढ़िया है भाई। मैं अपने घूम घाम के घर आ गया हूँ। और ये देख रहे हो भाई, अटारी, इसको अटारी बोलते हैं। 30-40 साल पुराना घर होगा ये। जब मेरे पापा की शादी हुई थी तब बना था ये। 60 साल 50-60 साल 50-60 साल पुराना घर होगा। देख लो इतना मजबूती है। और ये सीमेंट का होता, तो अब तक कहीं ना कहीं से पीओपी पुट्टी वगैरह नहीं। वैसे इसकी मेंटेनेंस होती रहती है, मतलब इसको करते रहते हैं, लीपा पोती बोलते हैं। और ये मेरा चाचा का लड़का है, इसका नाम कल्लू है। ये वैसे सिर्फ भाई 15 दिन बड़ा है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह मंगोड़ी खा रहा हूँ। आज है मकर संक्रांति, बिना नहाए। वैसे यहाँ पे बोलते हैं कि अगर बिना नहाए, वैसे बिना नहाए कुछ बोलते तो नहीं है, बिना नहाए खाना नहीं चाहिए। तो चलो भाई अपने चाय चुई पीते हैं और आपसे मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। नहा धो के खा पी के अपने सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ करके मैं अभी आया हूँ। लगभग 2-3 बज रहे होंगे। ये मैं गांव के खेतों में घूमने के लिए। ऐसे दिल्ली गुड़गांव में तो देखने को बिल्कुल मिलते नहीं है भाई। यहाँ पे लगा हुआ है गेहूँ, अभी बहुत छोटा छोटा है। ये भी सेम गेहूँ है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे वो जो पीले पीले खेत है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा पीला पीला दिख रहा होगा, सारे वो सरसों के खेत हैं। और मेरे मतलब हमारा खेत है, मतलब
आगे जाके उसमें थोड़ा सा मटर वगैरह लगी है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। वहाँ पे मटर लगी है, आम के पेड़ भी हैं 2-3, वहाँ पे आम भी बहुत लगते हैं। और अभी यहाँ पे तो बहुत धूप है, मतलब फिर भी मैंने पहन रखा है थोड़ा सा, सर्दी कम लग रही है, मतलब सर्दी नाम की एक तरीके से। और यहाँ से निकला कैसे जाए, इधर तो बहुत कीचड़ है, देखो भैया यहाँ पे जूते दब जाएंगे, कीचड़ हो रहा है इतना, लेकिन थोड़ा बहुत बना रखा भाई निकलने के लिए। तो मैं आ गया हूँ, ये कटहल का पेड़ है। आपने कभी कटहल का पेड़ नहीं देखा हो, वैसे देखा तो सब नहीं होगा यार, कोई नई बात नहीं है। तो ये है भाई मटर, जो अपने घर में मटर पनीर आता है ना, वो यहाँ से आता है। अभी देखो इसमें कहीं फली तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये छोटी छोटी है ना, ये मटर है। और इसमें थोड़ा बहुत सरसों भी हो गया है। किसान के खेत में जो भी हो जाए ना, मतलब उसको काटता नहीं है एक तरीके से। ये वैसे खरपतवार ही है, क्योंकि एक दो पेड़ हैं, लेकिन इसको काटेंगे नहीं। ये भी लास्ट में जाके कुछ 1-2 किलो 3-4 किलो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठ के आराम कर रहे हैं भाई, और अपने फालतू घूमते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। काफ़ी सारी हो रही है यार, दिखाता हूँ मैं आपको कितनी मटर है। देखिए मटर है ना, इसमें इतनी सारी हो रही है। ये इसमें तो बीज भी हो गया होगा। और ये देखो पूरा भरा पड़ा है ये सब, कितना बड़ा खेत है ये, होगा 2 एकड़ का तो होगा। उधर कटहल का पेड़ है, इसमें भी मटर है सेम, इधर गेहूँ है। देखो इतनी मतलब प्लेन ज़मीन है, चारों तरफ पहाड़ है, ये चारों तरफ पहाड़ है, और बीच में मटर गेहूँ। उधर फुहारे चल रहे हैं, पानी के फुहारे चल रहे हैं, उधर खेत में सिंचाई हो रही है। और इस साइड मेरा गांव है, ये सारा मेरा गांव है। अगर आपको दिख रहा हो तो बीच में ग्रीन ग्रीन सा है ना, उसके पीछे वाइट वाइट है, वो मेरा घर है। यहाँ से जो मतलब ये रास्ता जा रहा है एकदम लास्ट, रास्ते के लास्ट में टक्कर में, वहाँ पे मेरा घर है। और यहाँ पे जियो का मोबाइल टावर भी है, आजकल बहुत तगड़े नेटवर्क आते हैं, पहले नहीं आते थे। तो चलिए भाई अपने खेत में भी चलते हैं, शायद मेरे पापा होंगे वहाँ पे आपसे पापा से ही मिलवाते हैं। फिरते इनके पास आ गया। ये हमारे चाचा लगते हैं ना, चाचा लगते हो ना भाई, बब्बा लगते हैं, मतलब दादाजी लगते हैं। और ये मटर का खेत है, इतना बड़ा खेत है इनका। और ये वाली देख रहे हो आप, ये सारा मतलब एक तरीके से खरपतवार है, ये कड़वी होती है, और अगर मैं इस मटर में मिक्स हो जाएगी तो इसका भाव कम हो जाएगा। तो ये ले जाके भैंसों को खिलाएंगे। यहाँ पे बोर लगा है पानी का, इधर थोड़ा बहुत इसमें सरसों भी है, उधर आम वगैरह पेड़ लगे हैं बहुत सारे। ये मैंने भाई खाने के लिए तोड़ ली। यहाँ तो फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है, दिल्ली गुड़गांव में तो मांग लगे, बोलेंगे तुम्हारे बाप का है क्या, तो खा लें, खा लो, खेत भी तो आदमी कैसा रहता है।